अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव साई को। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सितारा उसे कस के हक करके सो जाती, वहीं पर मुस्कान भी सो जाती है उसके सीने पे सर रख के। तो दोनों ही सो जाते हैं। सुबह के तकरीबन 8 बजे, 8 बजे सबसे पहले आंखें खुलती हैं मुस्कान की। मुस्कान जिस तरह आंखें खोलती है उसे खुद को अपने मोहब्बत की बाहों में पाकर वो सबसे ज़्यादा खुश थी। खुश, हाँ, जो बरसों से पहले ख्वाब था, जो सपना उसने देखा था, कभी उसकी बाहों में सोने का, कभी उसके सीने में सर रख के उसकी दिल की धड़कन को सुनने का, आज वो सपना पूरी तरह से पूरा हो चुका है। सितारा की बाहों में सितारा ने कस के उसे दुनिया की सारी सेफ्टी महसूस करवा रही थी कि हाँ, ये बाहों में तुम्हें रख कर तुम्हें महफूज रखने की ख्वाहिश है मुझे, और तुम महफूज हो मेरी बाहों में पूरी तरह से, बिना डर के, बिना झिझक के, बिना किसी प्रॉब्लम के तुम मेरी बाहों में महफूज हो। और यही चीज़ देखकर सितारा के चेहरे को तरफ हाथ ले जाकर पहले वो उसके फेस को टच करने का सोचती, पर कहती नहीं, इसकी नींद ख़राब होगी तो प्रॉब्लम होगी। तो वो उठने से पहले उसे प्यार से देखती है और बड़े प्यार से दूर से ही उसके फोrehead पे एक छोटी सी हल्की सी किस करती है। टच नहीं करती, बस ये करती है और कहती गुड मॉर्निंग मेरी ज़िंदगी, माय लाइफ। और उठ के वॉशरूम जाती है फ्रेश होने के लिए और अपने लिए कपड़े निकाल के फ्रेश होती है। किचन की तरफ जाती देखती है किचन में कल रात के कुछ खाने पड़े थे जो फ्रिज में रखे थे, उन्हें लेकर हल्का फुल्का गर्म करती है। गर्म करने के लिए रख देती है ओवन में। जब वो गर्म हो जाते हैं तो वो 5-10 मिनट बाद मुस्कान रूम में फिर से वापस आती है। तो देखती है कि सितारा जाग चुकी है और आंखें मसल कर यहाँ वहाँ देख रही थी। तब मुस्कान कहती मैं यहाँ हूँ, सुबह के 8:30 बज चुके हैं, उठना नहीं है, हॉस्पिटल भी तो जाना है, यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाएंगे, फिर वहाँ से घर जाएंगे। अब तो आप तुम उठो। आप कब उठी? मैं सुबह के 8 बजे उठ गई, तो मुझे भी उठा देती, मैं भी फ्रेश हो जाती। नहीं, तुम सोते हो बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए उठाना ज़रूरी नहीं समझा। अब आप खुद उठ गई हो तो तुम जाओ वॉशरूम में फ्रेश हो जाओ, तैयार होके बाहर आ जाओ। ये कहकर वो फिर से बाहर निकल आती। चाय बना रही थी, चाय को कप में डालकर जैसे ही टेबल पर रखती था सब सितारा आके कहती ओ क्या बात है, नाश्ता था यहाँ पे। कुछ चीज़ें थी जो आप कल रात को ज़्यादा ही लाए थे शायद, तुम उनको गर्म किया है, अब उन्हें खाएंगे, और चाय बना दिया मैंने। यहाँ पर चाय के सामान थे नहीं थे, लेकिन बाहर दुकानें तो थी, तो चली गई लेने के लिए। कुछ छोटी मोटी चीज़ें लाई हूँ, बस उसी से चाय बना दी। जो ज़रूरत के तहत आज के दिन इस्तेमाल हो सके वैसी ही चीज़ें लाई हूँ, ज़्यादा रखने के लिए नहीं। क्या पता नहीं दोबारा यहाँ पर आना हो या ना हो, और चीज़ें ख़राब होने से बेटर है उतना ही लो जितना आप इस्तेमाल कर सको। तो मैंने वैसे ही किया। अच्छी बात है। ये कहकर वो नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद सितारा कहती है अब आपको कहाँ जाना है, हॉस्पिटल या घर? हॉस्पिटल चलते हैं, फिर इसके बाद घर। वैसे भी मेरी क्लास लेने का टाइम हो चुका है, 10 बजे मेरी क्लासेस हैं। फिर एग्ज़ाम की तैयारी की कुछ चीज़ें हैं जो कल मैंने नहीं की, वो देखना है क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें कल मुझसे छूटी है, वो सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है चलते हैं। ये क्या करो, जैसे ही बाहर निकलते हैं रूम को लॉक करके पार्किंग एरिया की तरफ आते हैं, वहाँ देखते हैं गाड़ी पहले से मौजूद है। तो ड्राइवर को देख कर कहती तुम कब आए? ओ तो मैं सुबह ही सुबह आ गया था। मुस्कान दीदी ने मैसेज किया था कि ऑफिस यहाँ पर इस फ्लैट के, तो फ्लैट की एड्रेस दे दिया तो मैं आ गया आप दोनों को लेने के लिए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए। ठीक है। वो दोनों पीछे दरवाज़ा खोल के बैठ जाते पीछे वाली सीट में। तो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है। तब मुस्कान सितारा की तरफ देखती कहती एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या अब हम वो है क्या वो गर्लफ्रेंड? जैसे ही ड्राइवर भाई ये सुनते, जैसे ही ड्राइवर मतलब जैसे ही वो ये सुनता तो ज़ोर से ब्रेक लगाता है, और ब्रेक से उसके सर को लगने ही वाला था मुस्कान के, तो अपने हाथ को ले जाकर उसके सर को पकड़ के कहती ये क्या तरीका है गाड़ी चलाने का? वो सॉरी सॉरी मैम, मेरे ध्यान चला गया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ध्यान ड्राइविंग पे होना चाहिए, हमारी बातें सुननी नहीं चाहिए तुम्हें? ओ सॉरी। इट्स ओके, गाड़ी चलाओ ठीक से, और आप ज़रा कंट्रोल कीजिए खुद पर। कहाँ पर क्या कहना है बस शुरू हो जाती हो आप, अच्छी बात नहीं है। छोड़ो, ये अपनों से क्या शर्माना। तुम बताओ कि अब हम गर्लफ्रेंड हैं या फिर नहीं है? इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल तो हॉस्पिटल आ गया। इतनी जल्दी? हाँ क्यों, आपकी प्लेट से तो थोड़ी देर फासला था, तो हम पैदल वॉक करके भी आ सकते थे ना।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप गुस्से में ही कह रही हैं। पता नहीं, ये कहकर वो बाहर निकलती है गाड़ी से और वो अपना हॉस्पिटल की तरफ चली जाती है। मुस्कान जाते ही अपने क्लास की तरफ बैठ जाती, तो वहाँ पर उसके दोस्त कहते कल तुम क्यों नहीं आई थी, बहुत से लोगों से पूछते। तब वहाँ पर एंट्री होती है रोमियो की। रोमियो आके कहते हाय मैं हाय मिस मुस्कान, मैंने आपको बहुत मिस किया था, कल आप नहीं आई थी, बहुत ज़्यादा मिस किया था, वैसे कल आप क्यों नहीं आई थी। तब वो कहती है पर्सनल इशू थे इसलिए नहीं आई थी। और हाँ, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी मिस्टर रोमियो, मुझसे ज़रा दूर रहिएगा, क्योंकि मैं एंगेज हूँ, मैं किसी से प्यार करती हूँ, उसके बगैर मैं किसी के साथ रिलेशन में नहीं आ सकती। जो आप कर रहे कि ट्राई कर रहे हैं तो उससे दूर रहेगा। आपको सामने से कहती हूँ आई एम ए लवर, मैं किसी से बेतनाशा प्यार करती हूँ और उसके बगैर में कुछ भी नहीं। ओके। ओ ये क्या भी हुआ, हमने तो कभी आपको किसी के साथ देखा नहीं, कभी पार्टनर नहीं। ज़रूरी नहीं कि अब मैं हॉस्पिटल में ही पार्टनर बनाती फिरूं। लाइफ बाहर की भी तो होती है, दुनिया बाहर की होती है, घर भी होती है, घर के बाहर दोस्तों की दुनिया होती है, वहाँ पर भी तो कोई ना कोई पार्टनर मिल सकते हैं ना मुझे। तो मैं वहीं पर एंगेज हूँ और आज मेरे लिए इम्पोर्टेंट दिन ये है कि उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया और मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी में मैं तुम सबको आज के कैंटीन में सैंडविच की ऑफ़र देती हूँ। जिसको सैंडविच खाना है, मेरी तरफ से पार्टी है, खा लीजिए, एंजॉय कीजिए। और हाँ, कल जो मैंने चीज़ें छोड़ी थी उसके बारे में मुझे सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़, तुम लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। ये कहकर सब लोग हंसने लगते। फिर इनके क्लासेस स्टार्ट होते। डॉक्टर सितारा अपने केबिन में जाके कुछ पेशेंट देखते, एक ऑपरेशन करते हैं, उनको 1 2 3 ऑपरेशन होते हैं, वही करते। इस तरह करते करते डॉक्टर सितारा का ही क्लास आ जाता है, जहाँ पर सितारा पहले इंटर करती है, क्योंकि सितारा ने कल कोई क्लास ली नहीं थी, इसलिए किसी को सज़ा मिलती नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसके क्लास लेने से ही सज़ा मिलती है। अगर उसने क्लास नहीं ली तो उसे ज़रूरत नहीं सज़ा देने की, लेकिन थी तो सितारा, कुछ भी कर सकती है। तब वो कहती है कल किस किस को क्या क्या डॉक्टर रेहान ने दिया था ये बताएंगे, पसंद करेंगे हम। जैसे ही ये सुनती है, एक पल के लिए मुस्कान के चेहरा उतर जाता है। वो कहती शिट, अब तो मेरी वाट लगने लगेगी, अब तो मुझे भी सज़ा मिलेगी। मुझे पता है ये इन चीज़ों को क्यों पूछ रही है, जानबूझ के पूछ रही है ना, मुझे सज़ा देने के लिए, आदत है मुझे सताने की इनको, और कोई काम धंधा है नहीं। तब वो कहती सर मैम से डॉक्टर रेहान ने हमें यही चीज़ समझाते। ओके, कल डॉक्टर रेहान की क्लास को किस किस ने मिस किया है ये बताना पसंद करेंगे। तब सबकी नज़र से मुस्कान पे जाती है, तो कहती है ओके, सिर्फ एक स्टूडेंट ने क्लास को मिस किया था या बाकी कुछ और स्टूडेंट ने भी मिस किया था। नहीं मैम, सिर्फ आपकी क्लास को कोई मिस नहीं कर सकता ना, तो इस वजह से शायद गलती से ही मिस होगी। तो ओके मिस मुस्कान, आपने आज की क्लास में कुछ तैयारी की है या नहीं। मैम मैं डॉक्टर्स मैं करने वाली थी, मैं कर भी रही थी, तो बस थोड़ा सा बचा है। ठीक है, बताइए कि कल डॉक्टर रेहान ने क्या क्या समझा था और आपने अभी तक क्या क्या किया है। तो वो कुछ चीज़ें बताती है, जैसे जैसे बता रही थी, डॉक्टर मुस्कान सिर्फ सुन रही थी। ओके, डॉक्टर सितारा कहती ओके ठीक है, आप बैठ जाइए, लेकिन जो अधूरे हैं उन्हें पूरी कीजिए। गाइस, गर्ल्स एंड बॉयज़, मैं आप लोगों से इतना कहूँगी, अब आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है। फाइनल एग्ज़ाम में आपको पता है कि आप लोगों को अपना 100% देना है डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए। अगर आपने अपनी 100% नहीं दिया, एक भी छोटी सी गलती आपकी लाइफ को फिर से 1 साल पीछे ले जाएगी। आपने इतने साल मेहनत की है, 4 साल का, मजाक की बात तो खैर नहीं होती, 4 सालों में आप लोगों ने क्या सीखा, क्या तजुर्बा आप लोगों का हासिल हुआ, किस तरह से हुआ। तब एक स्टूडेंट कहते हैं हमें एक चीज़ अच्छी तरह पता चली मैम। तो कहती है क्या, यही कि हमें अपने प्रोफेशन को मजाक में नहीं लेना चाहिए। दैट्स गुड। ये बात तो आप लोगों को पहले ही सीखनी चाहिए थी, पहले 1 साल की स्टार्टिंग में ही आप लोगों को सीखनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। वाकई ये बात सच है कि आपके लाइफ में जो चीज़ आप सीखोगे वो लापरवाही वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यू आर द डॉक्टर्स, आप सब डॉक्टर हो। डॉक्टर की अलग अलग चीज़ें होती हैं, डॉक्टर की अलग लाइफ होती है। आई नो कभी कभार टेंशन में, परेशानी में आप कुछ से गाफिल भी हो जाते हो, कुछ से कम कुछ गलतियाँ कर लेते हो, लेकिन आपकी गलतियाँ पेशेंट के लिए, सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। इसलिए जब आप हॉस्पिटल में कदम रखो, जो भी टेंशन, जो भी परेशानी, जो भी दिमाग में चीज़ें चले ना, उसे एक साइड में रख देना और एक साइड को उसे बंद करके हॉस्पिटल के अंदर आ जाना, क्योंकि फोकसली पेशेंट को देखा जाए तो सबसे बेस्ट तरीका है, बेस्ट यही है कि पूरी तरह ओशो आवाज़ में आप उस पेशेंट को देखिएगा। और हाँ, कभी कभार अक्सर टेस्ट रिपोर्टों में
मिस्टेक पाई जाती है। मिस्टेक ये आप लोग टेस्ट कर रहे हो, फिर गलती से 2 नर्सों के टकराना, कुछ ऐसी फाइलें चेंज हो जाती हैं जो पेशेंट को जो बीमारी नहीं है हम उसे वो बीमारी भी थ्रू कर देते हैं। और हमें चाहिए फोकसली ये चीज़ करना, फोकसली सब कुछ देखना, फोकस करके, क्योंकि ये फोकस आपकी सामने वाले की ज़िंदगी की सारी दारोमदार आपके हाथों में होती है। तो ऐसी चीज़ों से गुरेज कीजिएगा। और हाँ, जहाँ पर नर्सेस गॉसिप करके पाई जाती है, जहाँ पर नर्सेस, वहाँ पर कुछ नर्स भी खड़े थे जो क्लास में डॉक्टर सितारा की होते ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जो जब वो नॉर्मली क्लास देगी तो उन्हें वहाँ पर नर्स को भी शामिल कर सकती है। तो इस वक्त वहाँ पर नर्सेस भी है, उनकी तरफ देख कर कहती है आपके लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे कि डॉक्टर का काम है रजिस्ट्रेशन देना, पर्ची देना, उसमें दवाई का टाइम देना, ये लगाना, ये करना, वो करना, लेकिन आपका सबसे बड़ा ये चीज़ होता है फोकसली ये दवाई उस पेशेंट को खिलाना। आप भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि गलती इंसान की जान ले सकती है और ये चीज़ बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। आप लोगों से फिर से कहती हूँ, एग्ज़ाम की तैयारी पूरी ज़ोरों शोरों से कीजिएगा। टेंशन परेशानी हॉस्पिटल में कदम रखने से पहले ही बाहर के दरवाजे पर छोड़ दीजिएगा। जब यहाँ से निकलो तो उस परेशानी को अपने अंदर फिर से लेके घर चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको यही लगेगा कि आपको कहाँ सुकून मिल सकता है कब सबसे ज़्यादा, कि आप अपनी परेशानी चीज़ें हटा कर जी सकते हो, तो वो आप उसी लाइफ में चाह के जिएगा ज़रूर। और हाँ, ऑल द बेस्ट विथ यू। इसके बाद शायद मैं आप लोगों को कोई क्लासेस वगैरह ना दूँ, क्योंकि आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में आप लोगों को परफेक्ट डॉक्टर बनने की डिग्री मिलने वाली है। तो मेरी तरफ से तो ऑल द बेस्ट। और हाँ, मेरे क्लास में नंबर कम नहीं होने चाहिए, मैंने पूरे 100% आपको दिया है और आपसे भी 100% की उम्मीद रखती हूँ। ओके, और हाँ, ऑल द बेस्ट, ऑल द एंड द बेस्ट। ओके, अपना बेस्ट दीजिएगा। ये कहकर डॉक्टर सितारा वहाँ से निकल जाती है, तब वो सब लोग कहते हैं हाँ ये क्या हो यार, आई मिस हर। क्या मिस करोगी? सितारा मुस्कान से घूर के देखती है, अरे नहीं यार, इनकी डांट मिस करूँगी। अब हम भी डॉक्टर बन जाएंगे, हम भी अपने डॉक्टर जूनियर को डांटेंगे। हाँ ये भी ठीक है, हाय हम भी डांटेंगे अपने डॉक्टर जूनियर को। तब वो कहते हैं हाय हम भी अपने सीनियर जूनियर डॉक्टर को डांटेंगे, हमारा भी एक केबिन होगा, हम भी एक डॉक्टर होंगे, हम भी पेशेंट देखेंगे। और तब वहाँ से एक लड़की इसके कंधे पर मार कर कहती है ओह शेख चिल्ली की आने वाली पुश्त, व्हाट यू से, मतलब शेख चिल्ली की आने वाली नस्ल, ज़रा एक रुक जा, थम जा, पहले डिग्री तो ले ले, अभी से तुम टेंशन ले रहे हो कि तुम्हें कौन सा डॉक्टर बनना है। मैं तो डॉक्टर सितारा की तरह बनना चाहूँगा। वो लड़का कहता है अच्छा ऐसा क्यों? देखो उनकी शक्ति की वजह से शायद आज तक हम परफेक्टली हर चीज़ कर पाए, परफेक्टली चीज़ें देख पाए, परफेक्टली हम लोग पेशेंट अटेंड किए थे। जो नाइट शिफ्ट होती थी हमारी, जो चीज़ें हम करते थे, हम नाइट करते थे, जो हम डे करते थे, जो हम सुबह करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यानी कि किसी की ज़िंदगी को मैं मजाक नहीं लेना, मजाक में बिल्कुल भी नहीं लेना। उनकी ज़िंदगी हमारे हाथों में ऊपर वाले ने दी है, 100% देंगे उसे बचाने के लिए। बाकी ऊपर वाले के ऊपर है कि उसको ज़िंदगी दे या मौत दे, हमारे ऊपर नहीं, लेकिन कोशिश तो हम करेंगे। और मैं डॉक्टर सितारा की वजह से इसलिए बनना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमें वो सिखाया जो हमें सीखना चाहिए, एक परफेक्ट डॉक्टर बनना, एक रूल और रेगुलेशन का अपनी लाइफ में रखना, टाइम टेबल का रखना। एक बिना टाइम के अगर आपको लगे कि किसी को आपकी ज़रूरत हो, आप टाइम ना देखो, किसी चीज़ की परवाह भी ना करो, चाहे आप उसकी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है फिर भी आपको की ज़रूरत उस पेशेंट को है, तो आप उसी वक्त अपने टीम अपने ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि उसके इलाज के लिए अपना कदम उठा सकते हो, जैसे कि उन्होंने किया था। याद है पेशेंट आया था जो कह रहे थे डॉक्टर सितारा के अलावा किसी से भी इलाज करना नहीं चाहे कि उसका ऑपरेशन डॉक्टर सितारा ही करेगा। लगे उस टाइम उसका ऑफ तो था और उस दिन हॉस्पिटल में भी नहीं थे, उन्होंने छुट्टी की थी शायद किसी वजह से, या कोई पर्सनल मैटर था उनका। लेकिन एक कॉल में 5 मिनट बाद डॉक्टर सितारा उस पेशेंट के ऑपरेशन के लिए पहुंच जाती है। तो सोचो, उन्होंने अपने टाइम की परवाह ना करके, अपनी चीज़ों की परवाह ना करके, उन्हें पता था कि उनको पेशेंट को उनकी ज़रूरत है, एक डॉक्टर की ज़रूरत है। तो मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ। सख्ती में तो बहुत ज़्यादा सख्त है भाई, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, तो अगर उनसे थोड़ा सी भी ले लेंगे ना तो अच्छी बात है। लेकिन क्या है ना, इंसान के खुद के ऊपर होता है, हमें कोई सीरियस लेगा नहीं। डॉक्टरी में अगर हम इनकी तरह गुस्सा करेंगे तो बिल्कुल नहीं ले सकता सीरियसली, तो इस चीज़ को छोड़ दो। बाकी तो सब बेस्ट ही बेस्ट करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। चलो, वाह भाई अनवर वाह, तुम डॉक्टर सितारा से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो। बिल्कुल वो आइडियल है मेरे डॉक्टर सितारा, परफेक्ट आइडियल। पता है शुरू में मुझे उनसे चिढ़ती
क्या यार, ऐसे सख्ती कौन करता है? डॉक्टर रेहान को देखो, उनकी मिसेस को देखो, अब जब से डॉक्टर लिली लैला आई है उनकी उनकी नेचर देखो, उनकी सारी चीज़ें देखो। तो मैं सोचती हूँ यार, हर कोई मजाक करता है, तो वाई टू डॉक्टर सितारा सीरियस? क्यों सीरियस है वो बंदी? लेकिन जब वो सिखाती है, जो बताती है ना पूरी तरह से डिटेल में जब वो बताना स्टार्ट करती है ना, उसकी बात ही अलग है। अब तो मुझे पक्का पक्का डॉक्टर सितारा वाली लाइफ को जीना है। हाँ, गुस्सा तो नहीं कर सकता, कुछ और चीज़ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी तरह परफेक्ट डॉक्टर बन के दिखाना ज़रूर चाहूँगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट। ये सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, सब लोग एक काम करके कैटरिंग में जाते हैं, वहाँ पर सैंडविच की पार्टी को एंजॉय करते हैं, क्योंकि मुस्कान ने दी थी। तो तब एक लड़की आके कहती, ओके ओके, तो बताओ तुम्हारे बॉयफ्रेंड कौन है? ज़रूरी तो नहीं है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। तो एक लड़की कहती, ओ ओ ओ, यू मीन टू से यू लाइक हर एंड गर्ल? ऑफ कोर्स, एनी प्रॉब्लम? नहीं, हम डॉक्टर्स हैं, हम न्यू जनरेशन है, ये चीज़ कहकर प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, किसी किसी में हिम्मत होती है कि सबके सामने अपने लाइफ को, अपने आप को एक्सेप्ट करने की। और तुम में है, जिससे मैं प्यार करती हूँ ना, उसकी वजह से मुझ में बहुत सी हिम्मतें हैं, और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ओके ओके, कब मिलोगी अपने पार्टनर से? जिस दिन हो जाएगी उस दिन। ओके, करती क्या है? डॉक्टर है। ओहो, डॉक्टर डॉक्टर, क्या बात है, अलग जगह पेट पे काम कर, मतलब अलग क्लासेस ले रही है। मुझसे सीनियर है। ओहो, एक मिनट, तुमसे छोटी है? एक्सक्यूज़ मी, ज़रूरी तो नहीं मुझसे छोटी हो, बस मुझसे सीनियर डॉक्टर है, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। ओहो, क्या बात है, तो क्या हम उन्हें जानते हैं? कह सकते हो, बट नहीं भी कह सकते हो। ठीक है, जिस दिन तुम्हें डॉक्टर की डिग्री मिलेगी, क्या मुझसे मिल सकते हैं? मैंने कहा ना, उनके ऊपर है, अगर वो चाहे तो अभी मैं आपको अभी उनसे मिला सकती हूँ। लेकिन क्या है ना, कुछ चीज़ें अधूरी रहती है, कुछ बातें अधूरी सी है, कुछ बातें अधूरी बाकी, दो चार एक मिलन की अब रातें अभी है बाकी। ओहो, क्या बात है, चलो फिर ठीक है, इंतज़ार करेंगे आपके इनका। ओहो, मेरे इनका, मेरे उनका, सबका। वैसे सैंडविच कैसी है आज की? बिल्कुल ज़बरदस्त है। वैसे कैंटीन वाले ने भी सोच के अच्छी से बनाया। हाँ, मैंने उन्हें सबसे कहा था कि सबको सैंडविच देने तो अच्छी सी बना के दो, ऐसा ना हो कि सबके मूड ख़राब हो जाए। और थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। ये कहकर वो उड़ने लगती, तो कहती, अरे वाह, ये ट्रे किसके लिए? वो जितने भी सीनियर डॉक्टर हैं उनको भी कुछ खिलाना चाहिए हमें। क्या कहती हो? ओके ओके, तो क्या तुम डॉक्टर सितारा के लेके केबिन में भी लेके जाओगे? हाँ, क्यों, उनके केबिन में मत लेके जाओ। अरे बाप रे बाप, पता नहीं वो कैसे रिएक्शन करेंगी, क्या पता वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करे कि किसी लड़की से तुम प्यार करती हो। वैसे एक इंसान का दिल बहुत ज़ोरों से टूटा है। वो वहाँ पर दिखा इशारा करती, तो रोमियो उसे देखकर हसरत से हाय भर रहा था। तो वो लड़का कहता है, ए इस तरह हाय मत भर, गर्मी हो जाएगी। क्या, एक लड़की के पीछे इस तरह हाय हाय भर रहा है? ऐसी बात नहीं है यार, पहली बार ज़िंदगी में किसी को पसंद किया है, और भी सीरियसली पसंद किया, लेकिन हाय रे मेरी किस्मत हमसे दूर हो गई। अच्छा चल छोड़। इस तरह से डॉक्टर सितारा के केबिन तक जाती। बाकी केबिनों में नर्स के ज़रिए वो सारी सैंडविच बेचती है, लेकिन सितारा के रूम में खुद से लेके चली जाती है। रूम को नॉक करके अंदर आती है, तो सितारा कहती, कम इन। जब सितारा देखती है मुस्कान को उसके हाथ में सैंडविच, तो कहती है, मुझे भूख नहीं है। हाँ, मैंने ट्रीट दिया है सबको, तो सोचा आपको भी ट्रीट दे दूँ मैडम डॉक्टर सितारा। तो सितारा उसे घूर के देखती है, वो अंदर आके रूम को लॉक कर देती है। कहती, ये क्या कर रही हैं आप? अरे हमें कोई डिस्टर्ब ना करे ना, इसलिए। देखिए, ये हॉस्पिटल में कोई भी डिस्टर्ब कर सकता है, इस तरह रूम को लॉक करना अच्छी बात नहीं। दरवाज़ा खोल दीजिएगा, कोई भी अंदर नहीं आता बिना मेरी परमिशन के। आयुष्यो ना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी दोस्त लैला आ जाए और मैं जिस सिचुएशन में बैठी हूँ तो ऑकवर्ड फील कर पाऊँ। तो क्या लॉक करना ज़रूरी है ना? तो इसलिए लॉक किया है, कोई आए ना आए, लेकिन लैला मैडम ज़रूर आ जाएगी, इसलिए यकीन से मैं कह सकती हूँ। तो कहती है, ठीक है, अब बताओ आप यहाँ क्या कर रही हो? ये मैंने कहा ना, मैं सबको ट्रीट दे रही हूँ, तो सैंडविच लाई हूँ आपके लिए भी। अच्छा, सैंडविच इंटरेस्टिंग, लेकिन आपको क्यों लगा कि मैं आपके हाथ से सैंडविच खाना पसंद करूँगी? वो क्या है ना स्वीटी, वो आके उसके गले के पीछे से गले में हाथ डाल के कहती है, वो क्या है ना, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अभी थोड़ी देर बाद घर जाने वाली हूँ। ओके, घर जाके मम्मा को बताने वाली हूँ। और वैसे भी उसे घुमा के अपनी साइड में करके कहती है, और उसके पास घुटनों के बल नीचे बैठ जाती है। तो कहती है, ये आप क्या कर रही हो? पहले मेरी बात सुनो, फिर कुछ कर रहा है। ओके, तो उसके हाथों पर अपने हाथ रखती है, उसके घुटनों पर जो हाथ थे उसके उसे पकड़ती है और उसे कहती है, मुझे नहीं पता कि मॉम का रिएक्शन कैसा है,
पहले से जानती हूँ, शायद हाँ बुरा भी हो या अच्छा भी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात याद रखना, जो बात तुमने कही ना कि दरवाज़ा बंद करोगी तुम मेरे लिए ज़िंदगी भर, तो कोई इस दरवाजे को खोलने की इजाज़त भी तो दे देना। मैं समझी नहीं। मम्मा तुम्हें पसंद नहीं करती है, तुम मम्मा को पसंद नहीं करती, ये पुरानी बातें हैं, ये मैं खाऊंगी नहीं दोबारा से। लेकिन आजकल मम्मा तुम्हें पसंद करने लगी है बतौर उनकी सिस्टर की बेटी के रूप में, और ये सच है। और देखो सितारा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे दी है। थैंक यू सो मच मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे अपनाने के लिए। कल रात अगर तुम ना आती तो शायद मैं खुद को तोड़ देती, शायद मैं ये सोचते सोचते ही मर जाती कि मैंने तुम्हारे साथ फोर्सफुली सारी चीज़ें की हैं। आई नो कि ये फोर्सफुली था, मेरी तरफ से तो था, लेकिन कुछ चीज़ें अधूरी अब भी है, कुछ बातें अधूरी अब भी है। जो बातें अब अधूरी हैं उन्हें पूरा करना है। मैं मम्मा से बात करूँगी, उसके पेज पर अपने हाथ को रख कर कहती, मेरी ज़िंदगी में पहली बार या आखिरी बार कह सकती हो मैंने किसी से मोहब्बत की, वो तुम हो, और तुम्हारे बगैर मैं अधूरी हूँ, और मैं इस अधूरीपन को ख़त्म करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारे साथ हंसने का, तुम्हारे साथ जीने का। और इस बीच मेरी आखिरी साल चल रहा है, अब एग्ज़ाम होने वाला है, और मुझे पता है तुम वो एग्ज़ाम की तरफ मुझसे थोड़े करीब नहीं आओगी, लेकिन तुम्हारे करीब आए बिना मैं भी रह नहीं पाऊँगी। मैं तुम्हें पास आऊँगी, तुम्हें अक करूँगी, तुम्हें कर के किस करूँगी, इसकी इजाज़त मांगने आई हूँ। तुम्हारी इजाज़त के साथ वो सारी चीज़ें करूँगी। तब सितारा क्या करती है, उसे उठाती है, उसे अपने लेप पर बिठाती है। सितारा की सरकत से एक पल के लिए मुस्कान हैरान हो जाती है। वो कहती ये क्या था, आपने कहा ना कि आपको कुछ चाहिए तो मुझे आपको मना नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये कहकर उसे अपने लेप पर पूरी तरह से बिठाती है और कहती है मुझे नहीं पता मैं आगे जाकर क्या करूँगी क्या नहीं, आई डोंट नो, मैंने आगे का नहीं सोचा है, मैं सोचना शायद नहीं चाहती आगे का, लेकिन जो है वो अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपसे इसलिए 3 दिन कहा है क्योंकि हाँ पता है कि तुम मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। और इसके बाद आपको एग्ज़ाम से इसलिए कहा है क्योंकि आप पता है कि तुम मुझे बेस्ट से बेस्ट करते हुए देखना चाहती। आप जब भी चाहो, जब भी कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको मुझे हक करना चाहिए, मुझे किस करना चाहिए, तो बिना इजाज़त के आप कर सकती हैं, लेकिन हाँ जगह और माहौल को देखकर कीजिएगा। ऐसा ना हो लोग आप पर हैरानी से देखें, अच्छा तो मुझे अब जगह और माहौल को मद्देनज़र रख के, अगर जब मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग होगी तो मैं किस करने की, तो मैं क्या करूँ। तो आप एक काम कीजिएगा, बस एक इशारा कीजिएगा तो मैं वहाँ से अट के सीधे इस केबिन में आ जाऊँगी, आप भी आके मुझे किस कर सकते हैं। यानी कि सब कुछ मैं करूँ, तुम कुछ नहीं करोगे क्या, यानी कि सब कुछ मेरा ही है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हें मुझे हक करने को पसंद नहीं है, तुम्हें मुझे किस करना पसंद नहीं है, तुम्हें मेरे साथ सोना पसंद नहीं है क्या, तुम मेरे साथ इंटीमेट होना पसंद नहीं करोगे। सितारा एक लंबी सांस लेती कहती बस भी कीजिए, आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा अजीब बातें करती है। हालांकि ये बातें तुम्हें करनी चाहिए, मैं सीनियर हूँ, तुम जूनियर हो मुझसे, यानी कि तुम मुझसे छोटी हो, और फीलिंग तुम्हारे अंदर ज़्यादा होनी चाहिए थी, मेरे अंदर कम हो चाहिए, और मैं तुम्हें मना करने वाली बंदी होनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, इसका तो उल्टा है ना, मैं कर रही हूँ और तुम चुप रही हो। तो वो उसके तरफ देख कर कहती है सीरियसली आप अजीब बातें करती हो आजकल, और तुम्हें बचपन से करती आई थी तुम बर्दाश्त, तब तो तुमने नहीं कहा तुम अजीब बातें करती हो। उस टाइम इतना सोचा नहीं था ना गहराई से, अब सोचने लगी हूँ गहराई से। ठीक है गहराई से सोच रही हो, सोचो। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम आज बहुत ज़्यादा हॉट क्यों लग रही हो। क्या मतलब, मैं वैसी हूँ जैसे थी। नहीं, जब से मैंने तुम्हें उस नज़र से देखा है तब से तुम बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही हो, तब से तुम हॉट एंड सेक्सी लग रही हो। आपकी नज़रिया है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये भी ठीक है, किस करूँ, आपकी मर्ज़ी। क्या यार मेरी मर्ज़ी, तुम उल्टा नहीं कर रहे हो मेरे साथ। मैं सोच रही हूँ क्या यही कि एक डरी सहमी हुई लड़की, आज उस डरी सहमी हुई लड़की को मैं कहाँ ढूंढूं, जो मुझसे डरती थी, जो मेरे सामने आने से कांपती थी, जो मुझे देखकर दूर से देखती थी, आज वो मेरी बाहों में मेरे लैप पर बैठी है और मुझसे कह रही मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ। तो सोच रही हूँ अगर लोगों को पता चले मुस्कान जो सितारा से डरती थी आजकल हिम्मत करके उसके ताइस पे बैठकर उससे प्यार मांग रही है, तो कैसा लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे।
सो को बाढ़ में भेजो, मुझे किस करने दो, ये कहकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कुछ करती नहीं है सितारा। सितारा कुछ ना करके वो पीछे हट जाती है। जैसे ही वो पीछे हटने वाली होती है तब सितारा अपने हाथों को ले जाकर उसके नेक को ग्रैब करके अपनी तरफ पूरी तरह से फुल करके उसके होंठों पर किस करना स्टार्ट कर देती है। बहुत ही सॉफ्ट किस करती है उसे, इतनी सॉफ्ट करती है कि एक पल के लिए मुस्कान की सांसें थम सी जाती है। एक पल ऐसा आता है कि मुस्कान कहती है ये सॉफ्ट किस तो इसे चाहिए था, तो वो भी इसे सॉफ्ट किस करने में उसको सपोर्ट करती है। उसके किस में ना वाइल्डनेस थी ना कुछ नहीं, बस एक नरमी थी। अपने होंठों से, नरम से होंठों से, कहते हैं ना जैसे रुई होती ना, वैसे रुई की तरह सॉफ्ट किस कर रही थी वो, बहुत प्यार से। पहले अपर लिप, फिर लोअर लिप, थोड़ा सा टम सपिंग होता है, फिर मूचिंग होती है। उसके होंठों को अपने होंठों पर ले जाकर स्मूच करती है। अपनी पूरी तरह से अपनी मोहब्बत का एहसास दिला रही थी सितारा मुस्कान को पूरी तरह से। और इस चीज़ को उसे चाहिए था, मुस्कान को यही चीज़ चाहिए थी कि वो तो कर रही है, क्या सितारा भी उससे वैसे ही करती है मोहब्बत जैसे वो उसके लिए फील करती है। क्योंकि सितारा ने अब तक मुस्कान को उस वे में किस नहीं किया था, जो कुछ कल रात परसों रात हुआ था वो सब कुछ मुस्कान की तरफ से था। कह सकते हो एक बॉडी नीड की ज़रूरत थी तो वो हाँ थी। तो जैसे ही किस करते करते उसके केबिन के बाहर नोक नोक होने लगता है। जैसे ही नोक होता है तो उसको पीछे करके कहती कौन आ गया। तो सितारा एक चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल ला के कहती, मैंने कहा था ना हॉस्पिटल में कोई भी आ सकता है, और तुमने कहा था कोई तुम्हारे केबिन को नॉक नहीं करेगा। रुको रुको, तुम ठीक से बैठो, खुद को ठीक करो। क्योंकि उसे किस करते करते उसके नेक की उंगलियों के निशान, जो सितारा के हाथों के निशान थे, उसके गले के पीछे से लग चुके थे। क्योंकि सितारा कस के से पकड़ के किस किया था। सॉफ्ट किस तो था, लेकिन पीछे के हाथों का कोई भरोसा नहीं, कब सख्त हो कब नरम हो। वैसे तब वहाँ से लैला चिल्लाती, अरे सितारा यार दरवाज़ा खोलो, ऐसे कैसे दरवाज़ा बंद करके तुम बैठी हो, क्या कर रही हो, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारा दरवाज़ा तो 24 घंटे खुला रहता है, आज ये दरवाज़ा लॉक क्यों है, कोई है अंदर, किसी के साथ मीटिंग कर रही हो क्या, कोई हो, एक मिनट, मुस्कान है क्या अंदर। तब वो कहती मुझे इनके सामने नहीं जाना। अब मैं क्या कर सकती हूँ, आप ही ने दरवाज़ा बंद किया है, अब आप ही जाके दरवाज़ा खोल। ऐसे तो मत करो ना सितारा, प्लीज़ कुछ करो ना, इनके सामने मुझे नहीं जाना। तो आप क्या चाहती हो, कुछ भी करो, मुझे छुपा लो। ऐसे कैसे छुपा लो, वॉशरूम में भी तुम्हें ढूंढेगी, कहाँ वहाँ ढूंढेगी, तो कुछ तो करो, लेकिन मुझे इनके सामने अभी नहीं जाना, प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो ना प्लीज़। अच्छा ठीक है। उसका टेबल थोड़ा बड़ा था, उस टेबल में नीचे ऐसी जगह फेस थी कि आराम से उसे बिठा सकती। तो वो क्या करती है, उसे कहती यहाँ पर बैठना पड़ेगा आपको, तुम मजाक कर रही हो, यहाँ तुम्हारे पैर भी तो आना है। हाँ तो आएंगे मेरे पैर, तो पैर क्या कर सकते हैं तुम बताओ। तो अब तुम्हारी मर्जी, अब क्या चाहती हैं आप चाहती हैं मैं दरवाज़ा खोलूँ, माया लैला लैला आपको देख ले और कुछ बातें कहेंगे, आप सोचिएगा। अब ऑप्शन इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे मुझे छुपा लेना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, और अपने होंठ तो साफ करो, मेरे लिपस्टिक तुम्हारे होंठों पर आ चुके हैं। हाँ आइंदा से ख्याल रखो, जब किस करना हो ना तो होंठों पर लिपस्टिक मत रखना, क्योंकि मैं लिपस्टिक नहीं लगाती। हाँ जैसे कि मुझे पता होगा कि मैं किसी भी टाइम पर तुम्हें किस कर लूँगी। हाँ ये तो बात है, आपको मुझे लगता है कि आपको अब लिपस्टिक लगाना छोड़ देना चाहिए। ये क्या करो, दरवाजे की तरफ जाती, दरवाजे को जैसे खोलती तो सामने लैला को देख कर कहती क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम। अरे प्रॉब्लम छोड़ो, ये कहकर उसे साइड में करती हो, अंदर आ जाती है और यहाँ वहाँ देखने लगती हो। कहती क्या ढूंढ रही हो तुम लैला, अरे तुमने दरवाज़ा क्यों लॉक किया था। ऐसे तो कभी नहीं हुआ था कि डॉक्टर सितारा का दरवाज़ा लॉक हो, तो 24 घंटे खुला रहता है। और यहाँ वहाँ देखती है, कार्टन के पीछे देखती है, यहाँ तक कि वो वॉशरूम की तरफ जाके देखती है। वो कहती है और चारों तरफ देखती है, कार्टनों को पूरी तरह से खोल लेती है, वो सामने के सारा नज़ारा दिख रहा है। तो सितारा जाके अपनी कुर्सी पर आराम से ईजी बैठ ली जाती है, ऐसे जैसे कुछ उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ से जो उसके पाँव थे और सीधा मुस्कान के हाथों में थे, उसके थाइस पर थोड़ी सी हरकतें कर रही थी, क्योंकि उसने ब्लैक कलर की जीन्स पहनी थी ना, तो उससे महसूस हो रहा था। तो उसे घूर के देखती है तो कहती सॉरी, तब भी वो हरकतें रोकती नहीं, अपने हाथों से ले जाकर उसके थाइस को उसके पाँव को मसाज कर रही थी, जैसे कि सहला रही थी। इस हरकत से सितारा से घूर के देखती
तब लैला कहती तुम, एक मिनट क्या हुआ, तुम इतनी सीरियस क्यों? नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ। और जैसे जैसे नीचे से हरकतें हो रही थी वैसे वैसे उसकी आंखें बंद हो रही थी फिर खुल रही थी। तो कहती तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने काम से काम रखो, तुम्हें कोई काम धंधा है नहीं? अरे काम ही तो काम है, सोचा तुम्हारे पास थोड़ी देर बैठ जाऊँ, ये कहकर वो वहीं पर बैठ जाती सीट पे। तो कहती तुम्हारा कोई केस नहीं है, कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं? नहीं आज तो मेरा ऑफ है ना। ओए होए सैंडविच, तुम्हारे पास भी सैंडविच आ गए? अरे यही तो पूछने आई थी कि मिस मुस्कान सैंडविच बांट क्यों रही है? सुना है सबको ट्रीट दे रही है और गॉसिप भी सुना है, यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में गॉसिप भी आजकल होती रहे। तुम अपने केबिन में जाकर काम कर सकती हो। अब वो क्या करती है, वो पूरी तरह से, टेबल बहुत बड़ी थी मुस्कान की, मुस्कान टेबल के नीचे जिस तरह बैठी थी ना वो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठी थी। और जो पाँव थे सितारा के, दोनों पाँव चेयर के ऊपर जैसे कि ड्रेस के अंदर घुसे हुए थे, वो टाइल्स पे किस करना स्टार्ट कर देते। और जैसे उसकी सर्कस से सितारा पीछे होने लगती है तब वो उसकी सीट को पकड़ के और ज़्यादा अपनी तरफ खींचने लगती है। तो उसके टाइल्स पर हल्की हल्की किस कर रहे थे तो उसे घूर के देखने लगती है। तो लैला कहती तुम क्या नीचे घूर के बार बार देख रही हो? कुछ नहीं, अपने काम से काम रखो। नहीं मुझे देखने क्या देख रही थी? तो उसे चूटी करती कहती देखो मैंने कहा ना तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें यहाँ बैठना है बैठो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मुझे काम करने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाँ मैं तो बैठा हूँ, मुझे क्या करना है, मैं तो बैठा हूँ। तो उसकी कंडीशन ऐसी थी, ये तो जा तू बाढ़ में जा यहाँ से, नीचे से वो क्या कर रही है, तू यहाँ पर बैठ के तू क्या कर रहा है। ऐसी सिचुएशन सितारा की थी। सितारा कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि सितारा अपने चेहरे के एक्सप्रेशन छुपाने में माहिर थी, क्योंकि सितारा के अलग अलग रूप थे। सितारा के क्या रूप थे सितारा के अलावा कोई जानता नहीं, लेकिन एक पल ऐसा होता है ना कि आपके अंदर जो फीलिंग जग रही है, जो सामने वाला बंदा आपके साथ नीचे जो हरकतें कर रहा है उसके साथ तो आपकी हालत ही बुरी हो जाती है। वो क्या करती है, नीचे से ही उसके टाइल्स को फिर से, अब वो क्या करती है, पहले सहला रही थी अब वो प्रेस करती है, उसके पैरों को प्रेस करने लगती है। और प्रेस इस तरह से करती है उसकी टच से सितारा के अंदर जो कहते हैं ना बूब्स बम्स जो उतरते हैं, वो कल जो हुआ था वो एक तरफा था। अब जब दोनों तरफ ही फीलिंग आ चुकी है तो उस फीलिंग के नजराना क्या होना चाहिए, इस फीलिंग की चीज़ें क्या होनी चाहिए। उस वक्त सितारा के दिल में जो हलचल मच रही थी तो घूर के लैला से कहती तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें जाना चाहिए इस वक्त, आई थिंक सो। तब वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है जूली आके कहती है तुमने मुस्कान को देखा है? मैंने कब से मुस्कान को तलाश करी, मुझे भी नहीं मिली। मुझे उसे मुबारकबाद देने के सुना है कि उसने किसी से प्यार का एक्सेप्ट, किसी ने मुस्कान के प्यार को एक्सेप्ट किया है, उसकी कन्ग्रेचुलेशन देने, इसकी इतने साल की मेहनत रंग लाई। हाँ मैं भी तो ढूंढ रही हूँ। तब नीचे से उसका हाथ पकड़, दोनों हाथों को पकड़ लेती है सितारा, दोनों हाथों को, क्योंकि जिस तरह से अब वो उसके बॉडी को टच कर रही थी ये तो कंट्रोल से बाहर था। तो वो पूरी तरह से उसके दोनों हाथों को कस के पकड़ती है और कहती है देखो तुम लोगों को कोई और काम धंधा नहीं है तो तुम लोग जा सकते हो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे हम बेटे हैं, मेरे कोई काम धंधा है ही नहीं। तो मुस्कान सितारा की तरफ देखती थी। सितारा ऊपर भी देखती कभी नीचे भी देखती, लेकिन ऐसे देखती कि सामने वाले को पता भी ना चले कि वो किसको देख रही हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आज को आपको इस एपिसोड में कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सा डायलॉग अच्छा लगा, कौन सी बातें अच्छी लगी, कौन सी फीलिंग आपको अच्छी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, दुआओं में याद रखिएगा और आपकी दुआओं की ज़रूरत